अमेठी में खत्म हुआ सस्पेंस। केएल शर्मा और स्मृति ईरानी आमने सामने। कांग्रेस के गढ़ में मजबूत होगा हाथ या फिर कमल का ट्रेंड रहेगा बरकरार। देर आए दुरुस्त आए कहावत के साथ अमेठी सीट पर कांग्रेस ने अपने पत्ते खोलते हुए केएल शर्मा को चुनावी दंगल में उतारा है। अब सवाल ये है कि क्या केएल शर्मा कांग्रेस को उसका गढ़ वापस दिलाएंगे या फिर स्मृति ईरानी कमल की जीत के ट्रेंड को बरकरार रखेंगी। उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीटों में से अमेठी वीवीआईपी सीट मानी जाती है। अमेठी में इस बार बीजेपी कैंडिडेट स्मृति ईरानी के सामने कांग्रेस ने किशोरी लाल शर्मा पर दाव चला है। कांग्रेस के केएल शर्मा के गांधी परिवार से पुराने ताल्लुकात रहे हैं। पार्टी के चुनाव मैनेजमेंट से जुड़े केएल शर्मा के सामने इस वक्त बड़ी चुनौती ये है कि कांग्रेस को उसका पुराना गढ़ वापस कैसे दिलाया जाए। जी का जिन्होंने एक छोटे से कार्यकर्ता को जिम्मेवारी दी और मैं है कि उनकी आशाओं पे पूरा उतरने की कोशिश। नहीं, वो ठीक है जो फैसला पार्टी ने किया, क्योंकि उस निर्णय में राहुल जी भी हैं। इसी सीट पर 2019 के आम चुनाव में कांग्रेस नेता राहुल गांधी बीजेपी की स्मृति ईरानी से मात खा गए थे। दरअसल 3 बार से सांसद रहे राहुल गांधी 2019 में चौथी बार अमेठी से चुनावी मैदान में थे। यहाँ पर बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी से उन्हें हार मिली थी और बीजेपी ने कांग्रेस के गढ़ में 2019 में कमल खिलाया। इस बार बीजेपी दोबारा इस सीट से जीत की फिराक में है, तो कांग्रेस को अपना पुराना कब्जा हासिल करना होगा। इस हाई प्रोफाइल सीट का चुनावी इतिहास और यहाँ के जातीय, सामाजिक और सियासी समीकरणों को देखा जाए तो इस सीट पर नेहरू गांधी परिवार का दबदबा है। साल 1967 के आम चुनाव से अस्तित्व में ये सीट आई थी और 1977 में संजय गांधी ने यहाँ से चुनाव लड़ा था। हालांकि इमरजेंसी लहर में संजय गांधी यहाँ से हार गए थे। साल 1980 में एक बार फिर संजय गांधी ने चुनाव लड़ा और संजय गांधी की मौत के बाद कांग्रेस ने राजीव गांधी को इस सीट से मैदान में उतारा। 1984 में अमेठी सीट पर दिलचस्प चुनाव दिखा और यहाँ पर गांधी परिवार के राजीव और मेनका गांधी ही आमने सामने नजर आए, लेकिन बड़े मार्जिन से राजीव गांधी की इस सीट पर जीत हुई। इसके बाद साल 1979 को भी राजीव गांधी इसी सीट से संसद पहुंचे और उनकी हत्या के बाद कांग्रेस के टिकट पर सतीश शर्मा सांसद निर्वाचित हुए। 1996 में भी अमेठी सीट पर कांग्रेस का कब्जा कायम रहा, लेकिन 1998 में हुए लोकसभा इलेक्शन में अमेठी सीट पर पूरा पासा ही पलट गया और कांग्रेस के किले को बीजेपी ने ढहा दिया। बीजेपी के संजय सिंह ने कांग्रेस के कैप्टन सतीश शर्मा को 23,000 वोटों से हराया। इसके 1 साल बाद फिर से अमेठी में कांग्रेस की वापसी होती है। 1999 में इस सीट से कांग्रेस की तत्कालीन अध्यक्ष सोनिया गांधी ने चुनाव लड़ा और वो पहली बार संसद पहुंची। उन्होंने संजय सिंह को 3 लाख से ज्यादा वोटों से हराया। 2004 में हुए आम चुनाव में राहुल गांधी पहली बार इस सीट से चुनाव जीते। 2009 के लोकसभा इलेक्शन में भी राहुल के सिर एक बार फिर जीत का सेहरा सजा। एक बात और दिलचस्प है अमेठी सीट की, यहाँ किसी भी चुनाव में आज तक जातिगत समीकरणों का कुछ खास असर नहीं दिखता। दरअसल 2019 से पहले इस सीट पर गांधी परिवार का दबदबा रहा है। दलित वोटर्स की संख्या यहाँ करीब 26% है। 18% ब्राह्मण, 11% क्षेत्रीय वोटर्स हैं। यादवों और मौर्य मतदाता यहाँ पर काफी अहम भूमिका निभाते हैं। मुस्लिम वोटर्स की संख्या यहाँ 20% है। अमेठी के दंगल में चुनावी लड़ाई दिलचस्प हो चली है। यहाँ कांग्रेस के लिए गांधी परिवार का दबदबा दोबारा हासिल करने की चुनौती है, तो बीजेपी को इस बात का पूरा कॉन्फिडेंस है कि अमेठी की जनता एक बार फिर कमल खिलाएगी।